रिकॉर्डिंग नहीं है, याद तो करा दिया करो। एक ना तुम लोग मुझे ना, जैसे हर बार मैं ग्रुप पे भेजता हूँ तुम लोगों को रिकॉर्डिंग का लिंक, है ना, तुम लोग वहां पे उसको वो कर लो, चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो। जब भी मैं वीडियो ऐड करूंगा तुम लोगों को अपने आप ही पता लग जाएगा, मुझे मैसेज भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बार पता लग जाता है ना। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो खैर काफी बच्चों ने ऑलरेडी कर रखा है वैसे सब्सक्राइब। तो मुझे वो मैसेज इसीलिए भेजना पड़ता है क्योंकि सबने नहीं किया हुआ। तुम लोग कर लो यार, है ना, अपने आप ही पता लग जाया करेगा तुम लोग जैसे ही मैं वीडियो ऐड करूंगा। ओके, वो बेल आइकन भी दबा देना, नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलो, वैसे यूट्यूबर बोलते हैं, मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ। खैर, ओके, तो जर्मेनियम की, ओके प्राची, हरदार चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। ओके, जर्मेनियम इज कनेक्टेड इन द राइट गैप। ठीक है, तो अगर मैं जर्मेनियम को, लेफ्ट साइड में मेटल है, राइट गैप में जर्मेनियम है, मैंने क्या किया, बैलेंसिंग पॉइंट जो है, बैलेंस पॉइंट जो है वो 50 सेंटीमीटर पे। अगर 50 सेंटीमीटर पे मतलब दोनों की रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, इक्वल है, दोनों की रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ओके, उसके बाद metal is heated, germanium is cooled so that the variations of resistances in them are equal, then the balancing length। ठीक है, अब इसको अगर मैं क्या किया, मेटल को हीट किया, मेटल को अगर मैं हीट करूंगा, अगर मैं मेटल को हीट करूंगा तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जर्मेनियम को कूल किया है, इसको कूल करूंगा तो इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। उल्टा होता है ना, इसको हीट किया तो रेजिस्टेंस बढ़ी, इसको कूल किया तो रेजिस्टेंस बढ़ी। और उसने बोला जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो दोनों का सेम है, तो दैट मींस रेशियो विल बी सेम। मान लो पहले दोनों की 50 ओम थी, 50 ओम थी, अब ये बढ़ के 60 हो गई, ये भी 60 हो गई, तो स्टिल R1/R2 या P/Q is still 1, so balancing length will remain same, it will not shift। is that clear? ओके, यस जयंत, अल्फाबेट डिपेंड करेगा, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि डेल्टा आर सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, जयंत तूने काम तो किया नहीं और क्वेश्चन पूछ रहा है, शर्म आनी चाहिए। पीटने का मन कर रहा है जयंत को, अगर सामने होता ना पीट देता तेरे को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में a metallic conductor at 10 degree Celsius connected to the in the left gap of the meter which gives balancing length 40। यार 2 में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लगाना है, और क्या लगा देते हैं। हाँ, अप्रोक्सीमेटली आएगा शायद इसका आंसर, अप्रोक्सी आ रहा होगा। 2 का आंसर अप्रोक्स आ रहा है क्या? यस नो, यस, हाँ ठीक है, अप्रोक्स आ रहा है। हाँ, कितना आ रहा है, 4.8 आ रहा है। ओके, ठीक है। अब यही दिक्कत है क्या, अप्रोक्स का दिक्कत है जिसने डाउट पूछा है, या बताऊं? अप्रोक्स तो चलेगा, बता दूं। ओके, a metallic conductor of 10 degree Celsius connected in the left gap। ओके, मेटालिक कंडक्टर है यहाँ पे, उसको लेफ्ट गैप में हमने लगा दिया है, राइट हैंड में कुछ लगा होगा यहाँ पे। ओके,
गिव्स अ बैलेंसिंग लेंथ, हमें केस 1 में हमें बैलेंसिंग लेंथ जो दे रखी है 40 दे रखी है, ठीक है। When the conductor is at 60, the balancing length shifts by how much centimeter, वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो इसकी रेजिस्टेंस मान लो R1, इसकी रेजिस्टेंस ले लो R2, ठीक है। तो हमें पहला पहला इक्वेशन केस 1 में बनेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 40 अपॉन 60 विच इज 2/3, ये केस 1 बनेगा, ठीक है। अब केस 2 में यशिका क्या करेंगे हम, केस 2 में हम क्या करेंगे यशिका? सर केस 2 में वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, R इज इक्वल टू R नोट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बस ठीक है, तो डेल्टा टी कितना लेंगे? डेल्टा टी 50 आ रहा है। हाँ बस ठीक है, तो हमारे पास R1 डैश जो है वो आ जाएगा, R नॉट हमारे पास है ऑलरेडी, नहीं मतलब R1 ही, ठीक है। तो इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1/220 इंटू 50, यहाँ से R1 डैश निकाल लो। और केस 2 में जो इक्वेशन लगेगी वो लगेगी R1 डैश अपॉन R2 इज सेम इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस है, ठीक है, 100 माइनस L। तो बैलेंसिंग लेंथ नहीं आ जाएगी इससे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे R1 की वैल्यू ये डालो which is R1 into 1 plus 50 upon 220 divided by R2 is equal to L upon 100 minus L। मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड मारो, R1 और R2 दोनों मर जाएंगे, बचेगा L, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब निकालना हमें क्या है, डेल्टा L निकालना, बेसिकली हमें चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ निकालना है। तो जो भी L आएगा यहाँ से, जो भी L यहाँ से आया मेरे पास, मुझे निकालना है चेंज इन लेंथ। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, तो 40 से ज्यादा आएगी। तो सपोज मान लो ये 45 आ रही है, तो मेरे पास 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेरे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा ये शिका एग्जैक्ट आ रहा है तुम्हारा, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं जो भी आएगा। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने क्लास में किया था उस दिन, 4th है, ये चमक गया सबको? अमोल एंड जैस्मीन, ओके। क्या जैस्मीन क्या डाउट है इसमें? जैस्मीन जैस्मिन क्वेश्चन में ये लिखा है, क्वेश्चन में उसने बोला है यहाँ पे एक मेटालिक कंडक्टर, मीटर ब्रिज था, यहाँ पे मीटर ब्रिज के दो गैप्स होते हैं, एक गैप में यहाँ पे अननोन लगाई, यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस लगा दी R2। अननोन जो रेजिस्टेंस थी वो एक मेटल स्ट्रिप थी, मेटल कंडक्टर था, ठीक है। पहले उसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी रेजिस्टेंस थी R1। अब उसका टेम्परेचर कर दिया 60 डिग्री, 60 कर दिया, तो 60 डिग्री पे उसकी जो रेजिस्टेंस हो गई वो हो गई R1 डैश, और उसका फॉर्मूला ये होता है जो हमने किया हुआ ऑलरेडी। तो उसने ये बोला कि जब मैं इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग लेंथ जो है, बैलेंस पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, वो कितना शिफ्ट हो जाएगा ये फाइंड करना है। देखो किस साइड शिफ्ट होगा ये, मेरे पास हमने उस दिन जो किया था मीटर ब्रिज, देखो R ये S था इधर, ये था लेंथ L, ये थी L माइनस 100 माइनस L। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होता है, R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L होता है, ठीक है। तो अगर मैं R को बढ़ाऊंगा तो L बढ़ेगा, अगर मैं R को बढ़ाऊंगा तो L बढ़ेगा ना,
अगर एल बढ़ाना है तो ये पॉइंटर मुझे किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? अगर ये लेंथ बढ़ानी है राइट की तरफ तो इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो लेंथ इसकी पहले 40 दी हुई है हमें क्वेश्चन में, 40 दे रखी है, अभी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 45 हो जाएगी। तो चेंज कितना आया, 45 फाइनल माइनस 40 इनिशियल, 5 सेंटीमीटर का चेंज आ गया लेंथ में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 भी है। फोर्थ में क्या कह रहा है वो, फोर्थ में कह रहा है when two resistances 50 by 3 ohm and unknown resistance are connected in left and right gaps of the meter bridge, balancing left length is 70, resistance x is connected to parallel। ये सेम सा ही है, इसमें भी कुछ ऐसा ही था पैरेलल में ही। तरीका बता देता हूं मैं हर्षिता, देखो पहले क्या है, इधर है 50 by 3 लेफ्ट में, और राइट में कनेक्टेड है कुछ भी ले लो, एस है ना, आर बाय एस, ये आर है ये एस है। ठीक है, ये अननोन है एस, इस टाइम पे अननोन एस है, राइट। और इस केस में बैलेंसिंग लेंथ जो हमें दे रखी है वो 70 दे रखी है, मतलब मेरे पास क्या आएगा फॉर्मूला, आर बाय एस इज इक्वल टू 70 अपॉन 30, which means 50 by 3 upon s is equal to 7 by 3, equation 1, this is s। okay, second case में x resistance is connected in parallel to 50 by 3। ठीक है, अब मैं अगर इसके पैरेलल में एक 50 by 3 के पैरेलल में एक x रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ, 50 by 3 पहले थी ये, x रेजिस्टेंस जोड़ दी, और इधर वही है s है, तो हर्षिता ये वाली रेजिस्टेंस जो है इधर वाली, ये कम हो जाएगी बढ़ जाएगी, टेल मी हर्षिता, ये वाली रेजिस्टेंस कम होगी या बढ़ेगी, लेफ्ट वाली? कम हो जाएगी, बिल्कुल। तो ये वाली रेजिस्टेंस क्योंकि कम हो जाएगी तो बैलेंसिंग जो पॉइंट है वो कम हो जाएगा, इसीलिए उसने कितना दे रखा है अभी, बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है 35, और ये रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 50 by 3 into x divided by 50 by 3 plus x, this is total resistance इस साइड की, divided by s is equal to 35 by 65, this is second equation। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड मारो, s मर जाएगा, x बच जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, 2, 3 है, 3 है, ओके। 3 में क्या कह रहा है वो, a resistor 6 ohm is in the right gap, unknown resistance in the left gap are connected, the balancing length is 52, the balancing length is 52 centimeter, to shift the balancing length to 40 centimeter कम करनी है, the resistance to be connected in series in the right gap। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, 6 पहले इधर कितनी कनेक्टेड है राइट गैप में, सॉरी ये तो R है, इधर है 6,
बैलेंसिंग लेंथ है 52, तो r by 6 इज इक्वल टू 52 अपॉन 48, केस 1। अब मुझे क्या करना है, बैलेंसिंग लेंथ को कम करना है। तो उसने बोला है राइट साइड में मैं कितनी सीरीज की लगाऊं। यहाँ पे मान लो मैंने x इधर 6 में के साथ x रेजिस्टेंस और सीरीज में लगा दी, 6 और x। तो केस 2 में कितना हो जाएगा, केस 2 में हो जाएगा r तो r ही है डिवाइडेड बाय 6 प्लस x इज इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई 40 बाय 60। अरे यार स्क्रीन शेयर करना भूल गया। तो पहले r थी इधर, बाद में 6 थी, तो r by 6 इज इक्वल टू 52 by 48। अब r और इधर कितनी कर दी 6 प्लस x, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई 40 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड मारेंगे, r मर जाएगा, x निकाल लेंगे। ठीक है शिरवी, अमोल। सर मेरा तो था ही नहीं क्वेश्चन डाउट। सर मेरा सर इससे अगला वाला था सर, ये नहीं था सर मेरा। नहीं नहीं हिमांशु तो का, मेरा भी 4 हिमांशु का था, हिमांशु चमक गया, क्लियर है। कैलकुलेशन चेक करो, you have to check the calculation। कैलकुलेशन चेक करो एक बार यार, आंसर जिसका नहीं आता एक बार कैलकुलेशन चेक किया करो ना। फोर्थ क्वेश्चन में तुम लोगों ने मीटर ब्रिज जो है उसकी टोटल लेंथ कितनी ली है शिरवी? 120 अमोल तुमने 120 ली है ना? यस सर 120 ली है। हाँ पंगा तो नहीं, मतलब इसमें भी कर देते हैं बच्चे गलती, चलो कोई नहीं, तो तुमने सही किया बट सर आंसर नहीं आया उसका। देख लेते हैं। आंसर तो इसका वैसे सही है, चलो चेक करते हैं। इन अ मीटर ब्रिज, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, two unknown resistance xy are connected to left and right gaps of the meter bridge and the balancing point is obtained at 20 centimeter from the right है, balancing point is 20 centimeter from the right। तो एक्चुअली बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी शिरवी, बैलेंसिंग लेंथ कितनी लेंगे इसमें? अमोल सर 100। हाँ शिरवी तुमने क्या किया है, 100 ही लिया ना? केस 1 x upon y, x is connected to left, y is connected to right, balancing length is 20 from right। तो लेफ्ट से कितनी हुई 100 डिवाइडेड बाय 120, तो सॉरी 120 नहीं 100 अपॉन 20, तो ये आएगा 5, टोटल 120 है। इक्वेशन 1। केस 2 में, हाँ केस 2 में न्यू पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट, new position of the null point from the left if one decides to balance a resistance 4x against y। सर वो अब वो बच्चा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है 4x विद y, तो बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है मेरे को L अपॉन 120 माइनस L, तो L निकालना है। तो ये कितना है, दिस इज 4 टाइम्स x बाय y एंड x बाय y की वैल्यू क्या है, ऊपर से 5 ले लो, 5 4 into 5 20, तो L अपॉन 120 बाय L इज इक्वल टू 20। तो कितना है ये, L बाय 20 इज इक्वल टू 120 माइनस L। L कितना आ गया 20 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 21। हाँ 114 के आसपास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 114.2। ठीक है ठीक है ओके
Okay, next 5 6 7 8 7वां question number 7. Two equal resistances are connected in the gaps of a meter bridge. If the resistance in the left gap is increased by 10%. पहले दीप कौन सी स्क्रीन शेयर करूं? क्वेश्चन वाली ये ले। क्वेश्चन कह रहा है two equal resistances are connected in the gaps of a meter bridge. If the resistance in the left gap is increased by 10%. Okay, बैलेंसिंग पॉइंट कितना शिफ्ट कर जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो पहले दोनों इक्वल थे, केस 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो दोनों इक्वल थे तो बैलेंस पॉइंट ऑब्वियसली कितना था? 50 सेंटीमीटर L1। इसमें कोई शक? दूसरा केस, केस 2 में दोनों रेजिस्टेंस क्योंकि इक्वल थे तो R और R मान लेते हैं, R एंड R थे दोनों। अब कितना कर दिया? लेफ्ट गैप वाली को 10% इंक्रीज कर दिया, तो लेफ्ट वाली कितनी हो जाएगी? R प्लस 10% ऑफ R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू L2 नई बैलेंसिंग लेंथ डिवाइडेड बाय 100 माइनस L2। ये कितना हो जाएगा? 1.1। दिस इज 1.1 R डिवाइडेड बाय R। यहां से L2 निकाल लो, तो दोनों को माइनस कर दो। माइनस नहीं, परसेंटेज चेंज निकालनी है तो परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। यहां से L2 आ जाएगा। उसके बाद हमें डेल्टा L अपॉन L1 इंटू 100 निकालना है, विच इज L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू 100। ओके क्रिश? यस सर। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। सर 8th का आंसर की प्रॉब्लम है सर। क्या? 200/3 आ रहा है सर 8th का आंसर सर। आंसर आ रहा है 200/3 और वो यस ऑप्शन सर। सर वो उन्होंने डिफरेंस पूछा है तो वो माइनस करके वो करना पड़ेगा। मेरा भी पहले वही दिक्कत आ रही थी। शिफ्ट पूछा हुआ है ना, तो 50 माइनस होएगा उसमें से, फिर आ जाएगा। ठीक है भाई क्रिश? यस सर, समझ गया सर। सुमित एंड राहुल राय। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आई गेस। अक्षत? सर मेरा आ रहा है कि शिफ्ट नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों को हीट किया भाई। एक मेटल है, एक सेमीकंडक्टर है, तो एक की रेजिस्टेंस कम होगी, एक की बढ़ेगी, तो शिफ्ट तो होगा। ओके ठीक है। अरे राहुल, 200/3 आ रहा है तेरा, तो उसमें से 50 को माइनस कर दे। 50 माइनस करेंगे तो 50/3 आ जाएगा। चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ पूछी है, शिफ्ट इन बैलेंस लेंथ। क्वेश्चन नंबर 10 11 नहीं है? ठीक है, चलो। अगर प्रशांत सर, अगर 9th में दोनों सेमीकंडक्टर्स होते तो बैलेंसिंग पॉइंट चेंज नहीं होता क्या? ना, फिर नहीं होता। अगर दोनों सेमीकंडक्टर होते या दोनों मेटल होते और दोनों को हीट करते, देखो सेम मेटल लगा रखा है लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी सेम मेटल है भाई, तब होगा। सेम मेटल या सेम